हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। ऑल ऑफ ऑल इफ यू आर गुड। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। एक्चुअली हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि हमारे पास आयंस हैं, उनका हम इक्विलिब्रियम किस तरीके से करते हैं। आयंस या फिर आयनाइज्ड हमारे पास सॉल्यूशन है, उनके बारे में हमने जाना था। एंड साथ में हमारे पास what are the acids and bases and salts, and they are different concepts of different scientists। हमारे पास अरेनियस का क्या कॉन्सेप्ट था, ब्रोंस्टिलोवरी का कॉन्सेप्ट क्या था, लेविस का कॉन्सेप्ट क्या था एसिड और बेसिस के लिए। तो उन्होंने सबने अपनी अलग तरीके से उनको एसिड और बेसिस को डिफाइन किया था और उन्हीं के बारे में उन्होंने बताया था कि हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स हैं और बेसिस हैं, उनकी क्या क्या एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उनके बारे में हमने जान चुके हैं। अब हम फर्दर जो जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो पीएच है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस किस तरीके से होते हैं, कि आयनाइजेशन कि हमारे पास एसिड है और बेसिस है, उनको आयनाइज्ड किस तरीके से करते हैं। और साथ में हम पीएच के बारे में जानने वाले। पीएच के बारे में मैंने तो आपको बताया कि पीएच आपका वही है जो आपको ने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, थोड़ा सा उसको डीपली उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले, ओके। तो वन बाय वन हम उनके बारे में जानते हैं, ओके। लेट्स गो। आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एक्चुअली जो हमारे अनिनियस जो कॉन्सेप्ट था वो यूजफुल कब होगा, जब हमारे पास जो एसिड और बेस है उसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, आयंस में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। जैसे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो HClO4 है, ठीक है, ये क्या है, परक्लोरिक एसिड है, या फिर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, HBr, ठीक है। HI हाइड्रो आयोडिक एसिड है। तो ये सारे क्या है, नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है। तो ये क्या होते हैं, ये इजीली कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। दे आर कंप्लीटली डिसोसिएट्स into their constituent ions, ठीक है। तो ये constituent ions में डिसोसिएट हो जाते हैं इन एक्वस मीडियम, ठीक है, एक्वस मीडियम। तो हमें क्या पता चला कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं किसमें, कंस्टिट्यूएंट आयंस में, एक्वस मीडियम में। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहे हैं। इसी तरीके से क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हैं जैसे मैं बात करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया है ना, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और आप कह सकते हो लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो रहे हैं किसमें, आयंस में। और कौन सा आयंस में, हाइड्रोक्साइड आयंस में, ठीक है, किसमें, हाइड्रोक्सिल आयंस में। तो ये किसमें डिसोसिएट है, हाइड्रोक्सिल आयंस में। तो इनको क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो यहां से जो अरेनियस कॉन्सेप्ट है वहां से ये आता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, they are completely dissociates and produce H3O positive, ठीक है, और OH नेगेटिव, ठीक है, इन ए मीडियम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक Ha+ में H2O, ये क्या आपके पास बेस है, यहाँ ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह कर रहा है। ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की, मान लो HCl हो गया, या फिर आप कोई भी और ले सकते हो। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, H3O+ प्लस में
ए नेगेटिव। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? कंजुगेट एसिड की तरह। किसकी तरह एक्ट कर रहा है? कंजुगेट एसिड की तरह। ठीक है, कंजुगेट एसिड की तरह काम क्यों किया? क्योंकि ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन डोनेट का। तो ये क्या बना रहा है? H3O पॉजिटिव। ये क्या है? बेस है। ये इसने क्या है? H3O पॉजिटिव। और ये क्या है? H, ये जो A था वो नेगेटिव आ गया। मान जैसे HCl होता है, ये क्या है? ये H3O पॉजिटिव बना लेगा और Cl आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रॉन्गर एसिड डोनेट्स ए प्रोटॉन टू ए स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक है, तो ये क्या है? आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो ये क्या मिल गया हमारा? कंजुगेट एसिड। ये क्या हो गया? कंजुगेट बेस हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं हम द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या है आपके पास? मैंने बताया, मान लो वाटर है, वो दोनों तरह एक्ट करता है, एसिड और बेस की तरह। तो मान लीजिए किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस की तरह। तो ये क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। तो ये क्या हो गया? कंजुगेट एसिड हो गया। ये क्या हो गया? कंजुगेट एसिड हो गया। और ये क्या हो गया? कंजुगेट बेस हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? इक्विलिब्रियम आयनिक कांस्टेंट क्या होगा इसका? यानी K इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है? H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अपॉन में क्या लिखेंगे हम? H2। हम क्या लिखेंगे अपॉन में? H2। तो ये क्या है? आपका इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन है वाटर की या फिर आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, H और OH। ठीक है, अगर हम सिंपली बात करें, वाटर को ब्रेक डाउन करें वो, तो किस में ब्रेक डाउन हो गए? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एसिड की तरह। और ये किसकी एक्ट कर रहा है? बेस की तरह। तो इस वजह से एसिड और बेस की तरह हम इसको कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम बात करें पीएच स्केल की आगे। तो पीएच स्केल क्या है? पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, क्या कह सकते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो एक्चुअली होता क्या है पीएच? पीएच को अगर हम डिफाइन करें, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ logarithm to base 10 of activity of hydrogen और हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, तो इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी पीएच है, उसमें आपके पास H आयंस कितने हैं और OH आयंस कितने हैं, उसी के ऊपर आपका पीएच स्केल डिपेंड करते हैं। जो पीएच स्केल होता है वो आपने जो पहले पढ़ा हुआ है इसके बारे में। जो पीएच होता है वो लाइज करता है बिटवीन 0 to 14। ठीक है, अब जो 7 होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। बिलो 7 क्या होगा? एसिड होगा। और अबाव 7 क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, ये आपको सबको पता है। तो अगर मैं वाटर का पी के वैल्यू वाटर की लिखूं तो क्या होगा? PH प्लस में POH, तो क्या होगा? टोटल 14 हो। ठीक है, तो ये क्या है? हम इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, ये 7 है, ये क्या है? न्यूट्रल है, ये बेस है और ये एसिड है। ये पीएच स्केल है, मान लो 0 to 14। ठीक है।
तो 1 2 3 इस तरीके से 7 से बिलो रहेगा तो एसिड रहेगा, और 7 से अबव रहेगा तो क्या रहेगा, बेस रहेगा। और जितना ज़्यादा यहाँ पाएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा और ये वीक बेस रहेगा। अगर यहाँ 0 है, जो 1 है, तो वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। और यहाँ तक आते 6 तक आ जाएगा तो वो क्या रहेगा, वीक एसिड हो जाएगा। क्लियर। तो बहुत सारे सब्सटेंस हैं, उनके पीएच क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका 14 होता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। लाइम वाटर होता है 10.5 होता है उसका। मिल्क होता है 6.8 होता है। मिल्क का कितना होता है, 6.8 होता है। ठीक है, ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड कितना होता है उसका, 7.4 होता है। सलाइवा ठीक है, कितना होता है, 6.4 होता है। ठीक है, आप किसकी बात करो, HCl की, वो लगभग 0 होता है। ठीक है, या फिर कंसंट्रेटेड की बात करोगे तो 1 आ जाता है। ठीक है, तो लेमन जूस 2.2 होता है, लेमन जूस का, नींबू का। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीएच होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ सबको। तो हम यहाँ पे डिफरेंट, हमारे पास एसिड्स हैं, बेसिस हैं, उनका आयनाइजेशन कांस्टेंट किस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो जैसे हम आगे फर्दर बात करें, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ठीक है, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट जो वीक एसिड है उसका हम किस तरीके से लिखें, क्योंकि हमारे पास वीक एसिड है तो पार्शियली क्या होगा, आयनाइज्ड होगा। तो हमारे पास क्या होता है, इजीली वो कन्वर्ट होगा। जैसे मान लो HX क्या है, हमारे पास एक एसिड है, H2O के साथ रिएक्शन करी वाटर के साथ, H3O पॉजिटिव बनाया और X बनाया, बट ये क्या है, पार्शियली आयनाइज्ड हो रहा है क्योंकि वीक एसिड है। ठीक है, तो इसका जो हम K लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हमारे पास H पॉजिटिव और X नेगेटिव अपॉन में HX। ठीक है, इस तरीके से आई बात समझ। और सेम केस किसके लिए होगा, आपका स्ट्रॉन्ग के लिए होगा। ठीक है, या वीक बेस के लिए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि किस तरीके से हम एक एसिड और बेस को इजीली रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।